कुछ लोग बोलते हैं कि ईवी इज़ द फ्यूचर क्योंकि उसकी रनिंग कॉस्ट कम होती है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। बट बाकी के लोग बोलते हैं कि ईवी जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा होती है और बैटरी की वजह से इन्वायरमेंट को डैमेज तो हो ही रहा है। तो क्यों ना ईवी की बजाय सीएनजी के साथ जाया जाए। ये डीजल और पेट्रोल से कम पोल्यूशन करती है, उनसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। बट वहीं पे तीसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपनी ड्राइविंग इंजॉय करनी है, वो डीजल या पेट्रोल के साथ ही जाएंगे। बट आज के टाइम में डीजल का तो कुछ अता पता है नहीं, तो पेट्रोल ही एक बढ़िया ऑप्शन बचता है। बट एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, किसको चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। आपको जिस चीज़ से फर्क पड़ता है वो ये है कि एंड में जाके इन तीनों में से आपको सबसे सस्ती कौन सी पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि सीएनजी और ईवी के लिए जो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करते हैं उनको हम रिकवर कर पाते हैं या नहीं, और रिकवर कर पाते हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा। और इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हम टाटा पंच का एग्जाम्पल लेके चलेंगे क्योंकि इसमें आपको ईवी, सीएनजी और पेट्रोल तीनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं कि आपको इनको खरीदने के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले टाटा पंच पेट्रोल, जिसका बेस वेरिएंट की प्राइस स्टार्ट होती है 7,03,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली। वहीं पे टाटा पंच सीएनजी के बेस वेरिएंट की प्राइस स्टार्ट होती है 8,18,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली, जो पेट्रोल के कंपैरिजन में 1,15,000 रुपए एक्स्ट्रा है। और टाटा पंच ईवी के बेस वेरिएंट की प्राइस स्टार्ट होती है 11,76,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली। ये हम मीडियम रेंज वाले की बात करें जिसमें आपको 315 किलोमीटर की रेंज मिलती है। ये पेट्रोल के कंपैरिजन में 4,73,000 रुपए और सीएनजी के कंपैरिजन में 3,58,000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं कि हमने पेट्रोल के कंपैरिजन में ईवी के लिए 4,23,000 रुपए और सीएनजी के लिए 1,15,000 रुपए जो एक्स्ट्रा पे किए हैं वो कवर कब तक हो पाते हैं। बट ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी गाड़ी के साथ जाना है। सबसे पहले हम ये मान के चलने वाले हैं कि आप अपनी गाड़ी को मिनिमम 8 ईयर्स के लिए अपने पास रखने वाले हो और इतने के अंदर आप अपनी गाड़ी को कम से कम 1,00,000 किलोमीटर तो चला ही दोगे। टाटा पंच ईवी में आपको 25 किलोवाट की बैटरी मिलती है, यानी इसको एक बार चार्ज करने के लिए 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। अगर आप ऑन एन एवरेज 10 रुपए पर यूनिट मान के चलें तो आपके 250 रुपए इसको एक बार फुल चार्ज करने में खर्च हो जाएंगे, जिसमें आपको 315 किलोमीटर की रेंज क्लेम करेगी। बट रियल वर्ल्ड में आपको 250 किलोमीटर से ऊपर की रेंज नहीं देने वाली है, तो इस हिसाब से 1 रुपया पर किलोमीटर की आपकी रनिंग कॉस्ट रहने वाली है, यानी 1 साल के 12,500 रुपए और 8 साल के 1,00,000 रुपए हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ये 8 साल बाद में आपको 12,76,000 रुपए की पड़ने वाली है। वहीं पे टाटा पंच सीएनजी आपको 27 किलोमीटर पर केजी की माइलेज क्लेम करती है, बट ये सिटी और हाईवे में मिला के आपको 23 की माइलेज देने वाली है। और सीएनजी की प्राइस है 80 रुपए पर केजी, तो इस हिसाब से मोटा मोटी आपको 3.5 रुपए की रनिंग कॉस्ट देगी। तो इस हिसाब से 1 साल के हो जाते हैं 43,750 रुपए और 8 साल के हो जाएंगे 3.5 लाख रुपए। एंड क्योंकि ये सीएनजी है, इसमें आपको इंजन भी मिलता है, तो इसकी आपको सर्विस भी करानी पड़ती है, जिसकी आप 5,000 रुपए पर ईयर के मान के चल सकते हो, यानी 8 साल के 40,000 रुपए। एंड इसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है जैसे टायरों का, अलाइनमेंट का, वो हर गाड़ी में इक्वली होता है, तो उनको हम काउंटर नहीं करने वाले। तो 8 साल बाद में आपको टाटा पंच सीएनजी 12,08,000 रुपए की पड़ने वाली है। वहीं पे टाटा पंच पेट्रोल आपको 20 कैंपेयर का माइलेज क्लेम करने वाली है, जो रियल लाइफ में 16 कैंपेयर का रहने वाला है। और पेट्रोल की प्राइस आज के टाइम में आप 100 रुपए मान के चल सकते हो, तो इस हिसाब से आपकी 6 रुपए 25 पैसे रनिंग कॉस्ट रहने वाली है। तो इस हिसाब से 1 साल का खर्चा होगा 78,000 रुपए, 8 साल का खर्चा होगा 6,25,000 रुपए और 40,000 रुपए आप एक्स्ट्रा सर्विस कॉस्ट मान के चल सकते हो। तो इस हिसाब से 8 साल बाद में आपको टाटा पंच पेट्रोल 13,68,000 रुपए की पड़ने वाली है। एंड 8 साल बाद में टोटल ये हिसाब किताब निकलता है कि सबसे सस्ती आपको टाटा पंच सीएनजी पड़ने वाली है, और उसके बाद में ईवी जो सीएनजी से अभी भी 68,000 रुपए महंगी है, उसके बाद में पेट्रोल रहेगी जो सीएनजी से 1,60,000 रुपए और ईवी से 92,000 रुपए एक्सपेंसिव है। बट केवल आप इसी कॉस्ट को देख के अपना डिसीजन नहीं ले सकते, असली खेल तो अब शुरू होता है। मान लीजिए 8 साल बाद भी आप अपनी गाड़ियों को अपने पास रख के चलाना चाहते हो, तो पेट्रोल और सीएनजी में तो आपको कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। अगर आप एक मेजर सर्विस भी कराते हो तो मैक्सिमम 50,000 रुपए मान के चल सकते हो। बट वहीं ईवी के अंदर आपको 8 साल बाद काफी कम रेंज मिलने वाली है, तो आपको उसकी बैटरी रिप्लेस करवानी ही पड़ेगी, जिसका खर्चा कम से कम 4 लाख रुपए आने वाला है। तो इस हिसाब से ईवी की प्राइस आपको 8 साल बाद 16,76,000 रुपए की पड़ने वाली है। और अगर 8 साल बाद आप इनको बेचना भी चाहते हैं तो सीएनजी और पेट्रोल आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जाएंगी। बट वहीं पे एक ऐसी गाड़ी जिसमें लगभग 4-5 लाख रुपए का खर्चा है, उसमें आपको 2.5 से 3 लाख रुपए से एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले। एंड इन सारी चीजों को जब आप मिलाकर देखोगे तो आपके पास एक ही आंसर निकल के आता है कि अगर आपकी रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, आप डीजल के साथ नहीं जा सकते, तो सीएनजी के साथ जाइए। अगर रनिंग कॉस्ट कम है तो वैसे भी आपके लिए पेट्रोल ही बेस्ट रहेगी। और ईवी गाड़ियों की प्राइस नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा हाई होती है, जिसको आपको रिकवर करने में काफी टाइम लग जाएगा। एंड इनको जो मेंटेनेंस फ्री बताया जाता है वो एक काफी बड़ा झूठ है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।